देखिए, आज से कुछ दिन पहले जिस इन्वेस्टर ने भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है, उनका रिटर्न आज की डेट में कंसिस्टेंटली अच्छा दिख रहा होगा। ख़ास तौर से मैं बात करूं अगर कोविड के टाइम पे, तो कोविड के टाइम पे बहुत बुरी हालत हो चुकी थी इंडियन स्टॉक मार्केट की। अगर उस टाइम की अगर मैं बात करूं तो इंडियन स्टॉक मार्केट बिल्कुल नीचे की तरफ आ रही थी। हर लोग स्टॉक मार्केट से अपने पैसे को निकाल रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि ऐसा ना हो कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है, वो भी ख़राब हो जाए। लेकिन कुछ लोगों ने उस टाइम पर इन्वेस्टमेंट किया और उसको अपना अवसर समझ लिया। तो यकीन माने कि उस टाइम पे जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया है, आज की डेट में उनके रिटर्न की अगर हम बात करें तो कई गुने बढ़ गए हैं उनके रिटर्न। समझ रहे हैं? तो खैर सवाल ये आता है। और दूसरी बात, आज के डेट में जो अभी प्रेजेंट में जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस टाइम की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, लगातार कई महीनों से निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स 30 हो, मतलब कुल मिलाकर यह है कि इंडियन स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अब बात ये आती है कि क्या अगर हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो शेयर मार्केट में हो या फिर म्यूचुअल फंड में हो, तो क्या आज के डेट में हमारा प्रॉफिट बुक कर लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा? क्योंकि मार्केट बिल्कुल पीक पर है, और जब मार्केट पीक पर होती है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट अब नीचे की तरफ आएगी। समझ रहे हैं? ये ज़्यादातर मतलब लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। तो क्या सही रहेगा अभी प्रॉफिट को बुक करना या सही नहीं रहेगा? हम इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जैसा कि काफ़ी सारे लोग बात कर रहे हैं। और आज की डेट में मार्केट में बहुत अच्छा मतलब प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लोग जब अपनी पोर्टफोलियो को देख रहे हैं तो उन्हें लगता है कि भाई 2 लाख 4 लाख 6 लाख का प्रॉफिट हो चुका है। तो वो भी सोच रहे हैं, कभी कभी उनके मन में भी ख्याल आ रहा है कि अब हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, मतलब मन आगे पीछे हो रहा है। तो क्या करना चाहिए आज की वीडियो में आप जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट ये कह दूं कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए तो ये सही नहीं होगा, और डायरेक्ट मैं अगर मना कर दूं कि प्रॉफिट नहीं बुक कीजिए, ये भी सही नहीं होगा। क्योंकि कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिस कंडीशंस की वजह से आपको प्रॉफिट अभी बुक करना चाहिए, और कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जिस कंडीशन की वजह से आपको प्रॉफिट अभी बुक नहीं करना चाहिए। हम प्रॉफिट बुक न करने वाली कंडीशन की बात लास्ट में करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि अगर इस कंडीशन में है, आप मानकर चलिए कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपका टाइम पीरियड शॉर्ट टर्म के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया था, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, वो ड्यूरेशन अगर कंप्लीट हो गया है, तो अब अगर प्रॉफिट आप बुक करना चाहते हैं, देख रहे हैं आपको पोर्टफोलियो में शो हो रहा होगा कि आपको प्रॉफिट भी हो चुका है और वो पीरियड भी कंप्लीट हो चुका है, तो बिल्कुल आप शौक से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मंशा भी यही रहता है म्यूचुअल फंड में या इक्विटी वगैरह में इन्वेस्ट करने का कि ठीक है भाई, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत पर हम अपने पैसे को निकाल लेंगे, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है, मानकर चलिए कि किसी ज़रूरत की वजह से अभी इमरजेंसी है या फिर कोई ऐसी ज़रूरत है जिसके लिए आपको हर हाल में पैसे चाहिए ही चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में भी आप अपने पैसे को अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, फंड से एग्जिट हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे कि मानकर चलिए कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अब आपको पैसे की ज़रूरत हो गई है। तो देखिए, मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा यहाँ पर, कई बार ऐसा होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, टाइम पीरियड अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, उससे पहले अगर इमरजेंसी होती है तो हम बहुत मरतबा एफडी तक के तोड़ देते हैं, आरडी तोड़ देते हैं, ऐसा भी कई मरतबा देखने को मिलता है। समझ रहे हैं कि नहीं? एफडी वगैरह सब कुछ आदमी मजबूरी के तहत तोड़ देता है। तो अगर मजबूरी के तहत टाइम से पहले मतलब एफडी को तोड़ा जा सकता है, या टाइम से पहले म्यूचुअल फंड से या स्टॉक मार्केट से पैसे रिडीम किया जा सकता है, तो अगर आपको ज़रूरत है, आपके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है 4 लाख 5 लाख 6 लाख का, तो बिल्कुल आप ऐसी कंडीशन में अगर चाहें फंड से एग्जिट हो सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, यहाँ पर हम 2 कंडीशन के बारे में बात कर चुके हैं कि वो 2 कंडीशन, जिस कंडीशन में आपको अपने पैसे रिडीम कर लेना चाहिए, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपको किन कंडीशंस की वजह से पैसे रिडीम नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट बिल्कुल पीक पर पहुंच चुकी है और जब मार्केट पीक पर होती है तो वो नीचे आएगी ही आएगी, तो देखिए सिर्फ इस डर से कि मार्केट अब नीचे आएगी, अगर आप अपने पैसों को रिडीम करना चाहते हैं तो हरगिज़ आप मत कीजिए। क्योंकि आपने बहुत मरतबा सुना होगा कि उसका जो फंड है या फिर उसने जिस फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, उसने लाखों का प्रॉफिट दिया है, करोड़ों का प्रॉफिट दिया है, इतना प्रॉफिट दिया, उतना प्रॉफिट दिया। तो आखिर वो दिन कब आता है? वो दिन कब आता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। वो दिन आपको इन चीज़ों को देखना पड़ेगा और पेशेंस यहाँ पर रखना पड़ेगा।
अब सोचिए कि वो बंदा जिसका कई लाख में प्रॉफिट हुआ, अगर मार्केट जब पिक पर गई और उस टाइम अगर वो ये सोचता है कि भाई अब मार्केट पिक पर है, अब हमें अपने पैसों को रिडीम कर लेना चाहिए, नहीं तो मार्केट नीचे आ जाएगी, ये सोचकर अगर आप अपने पैसों को रिडीम कर लेते हैं तो गोया कि आपने मौका ही नहीं दिया अपने पैसों को आगे बढ़ने का ना, तो यहाँ पर तो आपका नुकसान हो गया ना उल्टा। जबकि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने का सबसे पहला रीज़न जो होता है वो ये होता है कि हमारा पैसा ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमाकर हमें दे सके, लेकिन ज़्यादा रिटर्न कमाने का तो मौका नहीं दिया। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ मार्केट के नीचे आने के डर से अगर आप रिडीम करना चाहते हैं पैसे को, कोई इमरजेंसी वगैरह नहीं है, टाइम पीरियड भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन आप सिर्फ डर से कि मार्केट नीचे आ जाएगी पैसे रिडीम करना चाहते हैं तो गलती से भी ये काम मत कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि ऐसा ना हो कि आपने सोचा कि भाई ऐसा ना हो कि 20% का नीचे आ जाए मार्केट, और हो सकता है कि आपने पैसे रिडीम कर लिया फिर 20% ऊपर चली गई मार्केट, तो 20% का तो आपको नुकसान हो गया। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि चलिए अभी हम पैसे को निकाल लेते हैं, लेकिन फिर जब 10-20% 30% मार्केट गिरेगी, 20% तक ये गिरेगी तो फिर हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। लेकिन इस हाल में भी और इस कंडीशन में भी कभी कभी बात उल्टी पड़ जाती है। आदमी ने पैसे निकाला कि 20% मार्केट नीचे आएगी तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन 20% मार्केट ऊपर चली जाती है। अच्छा, गई फिर गिर भी गई 20%, तो भी तो आप उसी कंडीशन पे है ना, मतलब जहाँ पर आपने अपने पैसे को रिडीम किया है वहीं पर तो आप पहुँचे हुए हैं। तो क्या फ़ायदा मिला आपको? तो आपको कहने का मतलब ये है कि ऐसी कंडीशन में और सिर्फ डर कि मार्केट नीचे आ जाएगी आप पैसे को रिडीम मत करिए, ये सही नहीं होगा। उसके बाद एक और भी रीज़न है जिसकी वजह से बहुत मर्तबा देखा गया है कि लोग अपने फ़ंड से पैसे को रिडीम करते हैं। देखिए वो कंडीशन क्या है, जैसे एक फ़ंड जिस फंड में आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है वो फंड में मानकर चलिए एक एवरेज रिटर्न मिल रहा है या स्टेबल रिटर्न मिल रहा है किसी भी वजह से, है ना। अब मानकर चलिए वो इक्विटी है लेकिन फिर भी एक स्टेबल रिटर्न मिल रहा है अपने फ़ंड कैटेगरी के हिसाब से, तो लोग क्या करते हैं कि उस फंड से अपने पैसों को निकाल देते हैं और किसी दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। उनका मानना यह होता है कि चलो भाई इस फंड में अच्छा रिटर्न तो हमें मिल नहीं रहा है, तो हम इस फंड से पैसे को रिडीम करते हैं और किसी दूसरे फंड में अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो देखिए इस कंडीशन में भी आप अपने पैसों को अगर निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल ये डिसीज़न राइट नहीं है, क्योंकि आप उस फंड में बने रहिए और जब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट है और अगर वो इक्विटी मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट है तो यकीनन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ही होगा, और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होगा तो वो अच्छा रिटर्न देगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमेशा ये माना गया है और फाइनेंशियल एक्सपर्ट का ये माना गया है कि लॉन्ग ड्यूरेशन में कोई सा भी फंड हो अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके देता है। और एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा, देखिए अगर हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट की माने तो उनका ये मानना होता है और ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट जब ऊपर गई तो वो नीचे ही आएगी। जैसे अभी देख लीजिए हाल फिलहाल में कई सारे महीने से रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ एक अच्छा रिटर्न देते हुए जा रहा है इक्विटी मार्केट, अभी तक नहीं गिरी है। और दूसरी बात, अभी तक कोई ऐसा रीज़न भी नज़र नहीं आ रहा है जिसकी वजह से ये माना जा सके कि भाई मार्केट अब नीचे की तरफ गिरने वाली है। तो मेरे ख्याल से इस टाइम पे अगर बगैर मतलब का आप प्रॉफिट को बुक करना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा कि बुक नहीं कीजिए। अब एक ऐसे रीज़न के बारे में हम बात करते हैं जो कि बहुत ही मेन है। अगर वो रीज़न है आपके साथ तो बिल्कुल आपको प्रॉफिट 100 to 10% बुक कर लेना चाहिए। वो क्या रीज़न हो सकती है? देखिए वो रीज़न ये है, मान लीजिए कोई ऐसा नॉलेजेबल इंसान है या ख़ुद आपको इतना नॉलेज है, इतनी प्रैक्टिस है, आपको इतना ज़्यादा आपको मतलब समझ में आ चुका है और आपने इंडियन स्टॉक को समझ चुका है और जिससे आपको अंदाज़ा लग जाता है कि भाई अब मार्केट नीचे आएगी, या फिर कहीं से आपको खबर मिलती है और वो खबर बिल्कुल 100% सही होती है, या फिर ऐसे आदमी से आपको खबर मिलती है जो बहुत तजर्बाकार है स्टॉक मार्केट का और वो आपको कहता है कि भाई अब स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ आने वाला है, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं? पैसे को आप रिडीम कर सकते हैं, आप फंड से एग्जिट हो सकते हैं या अपने शेयर को बेच सकते हैं। समझ रहे कि नहीं? तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। समरी के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कई सारे कंडीशंस के बारे में बात की है। कुछ ऐसे कंडीशंस है जिस कंडीशन में आपको अपने पैसे रिडीम कर लेने चाहिए, फंड से एग्जिट हो जाना चाहिए, और कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें आपको फंड से एग्जिट नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर से सिर्फ अगर डर की वजह से अगर आप फंड से रिडीम करना चाहते हैं अपने पैसे को, तो ये तो कभी भी आपको नहीं करना चाहिए। समझ रहे कि नहीं? तो ये सारी बातें मैंने आज की वीडियो में आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।